साथियों नमस्कार। एलयूसीसी के मामले में कल प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी का बयान आया है। ये बात परसों से प्रचारित हो रही थी कि एलयूसीसी के मामले में धन सिंह रावत जी कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं और हम भी जिज्ञासा भरी नज़रों से उनके स्टेटमेंट को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अंततोगत्वा कल मीडिया में कुछ दो तीन मिनट के लिए उनका एक वीडियो सामने आया कि जिसमें 2-3 मिनट में मीडिया में ये बात कह रहे हैं और एलयूसीसी के प्रकरण में कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं। हालांकि मुझे अचरज हुआ इस बात का कि मंत्री जी खुद ही अपने बातों में फंस गए। उन्हें ये आभास नहीं हुआ कि वो कह क्या रहे हैं और ये होना ही था, क्योंकि जब कोई जाल बुनकर इस तरह के भ्रष्टाचार के काम करने के लिए जाल बुनकर इस तरह के कामों को अंजाम देता है तो उसके बाद उस जाल में फंसने की संभावना निश्चित रूप में उस व्यक्ति की अधिक होती है। बहरहाल उनका स्टेटमेंट ये है कि ये जो एलयूसीसी है ये एलयूसीसी कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुई। सबसे पहली बात प्रश्न ये है कि उन्होंने ये कोशिश की कि कांग्रेस के समय में एलयूसीसी रजिस्टर्ड हुई इसलिए कांग्रेस इस घोटाले के लिए दोषी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और जो लोग इसमें हैं शामिल उन लोगों के नाम उजागर करेंगे। बेहतर होता कि केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, वो उन नामों के साथ कल सामने आते, उन नामों का भी उद्घाटन करते कि ये नाम है कि जो इस घोटाले में शामिल हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ अपने झेप को मिटाने के लिए और मामले को आगे खिसकाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया कि हम नामों के साथ आगे सामने आएंगे कि किसने घोटाला किया। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने कहा यह है कि कांग्रेस इसके लिए दोषी है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मीडिया में आए, वो नहीं तो आते नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा कि वो चोरमार में विश्वास करते हैं, पीठ के पीछे से वार करने में विश्वास करते हैं, सामने नहीं आते। लेकिन वो 2 मिनट के लिए आए और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी वो हम सबके सामने मीडिया में आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी आपसे कि कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुआ, केंद्र में दिल्ली में ये रजिस्टर्ड हुई ये संस्था उत्तराखंड में कब से काम कर रही है? मैं इस बात को जानना चाह रहा हूं। मेरा आरोप है कि ये संस्था उत्तराखंड में जब से आप मंत्री बने तब से इस संस्था ने उत्तराखंड में अपने पैर पसारे, हाथ पैर पसारे और श्रीनगर जैसी जगहों पर भी अपनी ब्रांचें खोली, पौड़ी जैसी जगहों पर ब्रांचें खोली, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर ब्रांचें खोली, टिहरी जैसी जगहों पर ब्रांचें खोली। और मेरा यह आरोप है कि आपके समय में ऐसा हुआ है। नंबर 1 बात आप मीडिया को बताएं कि कब से इन्होंने यहाँ पर यह वसूली का काम शुरू किया। एक तो आपको ये बताना होगा। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड ये कांग्रेस के समय में हुआ इसलिए ये घोटाले का भी जो है कांग्रेस को लपेट दो इसमें, आप ऐसा कह रहे हैं। ये इसी तरह है ये जवाब जैसे कि आपका विभाग, सहकारिता विभाग भी कांग्रेस ने बनाया है। जब कांग्रेस अतीत में केंद्र में सत्ता में थी, राज्यों में सत्ता में थी, तब जाके ये विभाग, नया विभाग खुला उस समय और सहकारिता के क्षेत्र में आगे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए उस समय की सरकारों ने सहकारिता विभाग बनाया कृषि मंत्रालय के अधीन। तो उस समय ये तो नहीं कहा ना कि भाई धन सिंह रावत जी जब आप सहकारिता मंत्री बनेंगे ये विभाग आपके पास आएगा, तब आप उस विभाग में कंप्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार करना, नौकरियों को बेचने का कारोबार करना और अपने लोगों को जो है राज्य सहकारी संघ में उपाध्यक्ष बनाकर उनके रिश्तेदारों को नौकरी लगवाना। तब ये तो नहीं कहा था ना मंत्री जी? क्या तब ये लिखित रूप में आपको दिया गया था कि ये विभाग आपके पास आएगा, तब ये भ्रष्टाचार करने के लिए विभाग है? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न यह नहीं है कि यह विभाग कब स्थापित हुआ, प्रश्न यह है कि घोटाला कब हुआ। और पिन पॉइंट पे आइए, इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे राहजनों से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये सवाल तो तुम्हारे नेतृत्व पर है, ये सवाल तो आपके मंत्री पद पर है कि आपके मंत्री पद रहते हुए उत्तराखंड में एक इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें अरबों रुपए इस प्रदेश के गरीब लोगों का, इस प्रदेश के इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने मोदी जी की तस्वीर पर और अमित शाह जी की तस्वीर पर विश्वास किया
और उन कार्यालयों में जो फोटो लगी थी उन पर विश्वास करके वो पैसे भरे और आप इस विभाग के मंत्री थे। अब दूसरी बात पर आए मंत्री जी। दूसरी बात यह है, अफसोस की बात है, और इस बात से यह स्पष्ट होता है कि आपका भी इस घोटाले से लेना देना है, और वो ये है कि आपके ही शब्दों में आपने कहा कि 2022 में आपको पता चला कि ये समितियां कुछ गड़बड़ कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, और आपने कहा कि हमने इन गलत कामों के एवज में केंद्र को लिखा कि ये जो है ये कंपनी गलत काम कर रही है। तो भाई इस प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है मंत्री जी कि जब आपको ये पता था कि ये गलत काम कर रही है तो आपने केंद्र को पत्र लिखा, लेकिन इस राज्य में वो गलत काम हो रहे थे, उन कामों को रोका क्यों नहीं? और चूंकि यही आरोप पहले दिन से मैं लगा रहा हूं कि आपके इन समिति के संस्थापकों से आपके संबंधों की जांच होनी चाहिए कि आपको ये पता रहते हुए भी कि ये गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने इसको रोका नहीं, जबकि आपके पास ये अधिकार थे कि आप इनको रोक सकते थे, आपने रोका क्यों नहीं? इसी बात को लेकर हम ये कह रहे हैं कि आपके इनसे संबंधों की जांच होनी चाहिए। बहरहाल अगर आपको उस समय रोकना नहीं था और आपको बचाना था, यहां के लोगों को बचाना था, तो आप सरकारें ऐसे मामलों में एक पेज का, आधे पेज का विज्ञापन समाचार पत्रों में देती है कि भाई ऐसा ऐसा ये पता चला है कि कुछ कंपनियां इस तरह के गलत काम यहां पर कर रहे हैं और लिहाजा इसमें लोग न फंसे। क्या आपने ये प्रयास किए? आपके पास तो अधिकार थे, आप तो उसको रोक सकते थे। एक पुलिस के, अभी परसों आप कह रहे थे कि मैंने पुलिस के अधिकारी को कहा कि इसकी सीबीसीआईडी जांच की जाए। सवाल यह है कि ये भी आपने तब कहा जब कांग्रेस के लोगों ने, उन इन्वेस्टर्स ने आपको घेरा, तब आपने ये अपनी खाल बचाने के लिए बात कही। लेकिन ये अधिकार तो आपके पास 2022 में भी था, जब का आप स्वयं कह रहे हैं कि हमने केंद्र को लिखा, और केंद्र को लिखा तो केंद्र में किसकी सरकार है आज? केंद्र में भी आपकी सरकार है, और चूंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है, इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि आप लोगों के संबंधों की, इन डायरेक्टर्स, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, इनके साथ आपके संबंधों की जांच होनी चाहिए। वैसे श्रीनगर की जहां तक बात है, श्रीनगर में तो खुलेआम ये चर्चा का विषय है कि ये तो आपकी देखरेख में वहां हुआ और आपके चुनाव में इनके द्वारा मदद की गई, ये खुले रूप में वहां पर चर्चा का विषय है। ये आपसे कोई छुपा नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं से कोई छुपा नहीं। जिन कार्यकर्ताओं को आप मेरे खिलाफ अनर्गल कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, वो बेचारे, मेरी तो हमदर्दी है उनके कि वो तो घटों के पाटों के बीच पिसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि वो मेरे खिलाफ कुछ कहें, लेकिन आप उनको अपने आशीर्वाद की दुहाई दे देकर उनको भड़का रहे हैं कि गणेश गोदियाल के खिलाफ कहिए, लिखिए। खबर तो ये है कि आपके घर वाले भी फोन कर करके जो है उन्हें कह रहे हैं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहे मेरे, पर वो बेचारे पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बेचारे कहें भी क्यों न मेरे लिए, क्योंकि अभी जिला, ये जो सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघ के एक उपाध्यक्ष हैं, उनके तमाम रिश्तेदार आपकी कृपा से नौकरी पे लगे हुए हैं, तो मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया। मेरा मानसिक संतुलन तो अपनी जगह है, पर कहीं जांचें हो गई तो आप लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ना तय है। तो इसलिए आप अपनी बातों में फंस गए हैं। लिहाजा मैं उत्तराखंड प्रदेश के उन तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस मंत्री ने पद पर बैठे हुए ये बात आज कह दी हो कि 2022 में ये कंपनी के गलत कामों के लिए उन्होंने केंद्र से कहा, उस मंत्री को जगह जगह जहां जहां ये मंत्री आते हैं उनसे ये पूछा जाए कि जब आपके पास इस गलत काम को रोकने का अधिकार था तो आपने पत्र लिखकर अपने फर्ज की इतिश्री क्यों कर ली और क्यों इस गलत काम को नहीं रोका? और अगर नहीं रोका तो निश्चित रूप में यह प्रतीत होता है कि इस गलत काम को, एलयूसीसी के इस गलत काम को, इस फेक को, इस फर्जीवाड़े में आप कहीं ना कहीं आप भी क्या सहभागी थे, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इसी बात को कह रहे हैं। मैं जब जांच की बात करता हूं, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि अगर आप इसमें जांच नहीं बिठाएंगे, सहकारिता विभाग के तमाम घोटालों के प्रति अगर आप जांच नहीं बिठाएंगे तो मैं आपके दरवाजे पर धरने पर बैठूंगा। आज मैं अपने इलाकों में दौरे पर जा रहा हूं, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में दौरों पर जा रहा हूं, और जैसे मैं वापस आऊंगा मैं उम्मीद करूंगा कि तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ इस पर आगे बढ़े। नंबर एक तो आगे बढ़ने की आवश्यकता यह है कि सहकारिता विभाग में हुए इन घोटालों के लिए एक जांच समिति बनाए। जिन घोटालों की बात हम कर रहे हैं उन घोटालों में अगर जरा भी सत्यता नजर आई तो फिर उस
उस घोटाले की जांच के लिए समिति बनाए। और उसके बाद ये सबसे पहली बात तो ये एलयूसीसी जो मामला है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला स्तर पर एक कोई डेस्क स्थापित करें, एक बेंच स्थापित करें, जिसमें लोग जाकर ये बता सकें कि उनका कितना पैसा इसमें फंसा हुआ है। इससे ये पता चलेगा कि उत्तराखंड के तमाम लोगों का कितना पैसा फंसा हुआ है। तो अभी तक तो यही पता नहीं है, कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़, पर मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं, जितने लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं, जितने लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमारा भी है, हमारा भी है, हमारा भी है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड से ही कम से कम 2000 करोड़ रुपया लोगों का फंसा हुआ है। ये बड़ी हानि है, प्रदेश की बड़ी हानि है, लोगों की, हमारे लोग बुरी तरह लुट चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लेंगे। नहीं तो मैंने कहा ही है कि मैं वापस आने पर मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, उन्हें इस बात को कहने के लिए मैं जाऊंगा, नहीं मिले तो मैं वहीं धरने पर बैठूंगा। मैं इस बात को कह चुका हूं। मुख्यमंत्री जी का सहकारिता मंत्री जी पर ये जो आशीर्वाद का हाथ है, ये हाथ जनता के साथ होना चाहिए, न कि सहकारिता मंत्री जी के सर पर होना चाहिए। ये जनता के सर पर ये हाथ होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा है। तो सहकारिता मंत्री जी, आपने ये बात मान ली कि इस प्रदेश में 2022 से जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, हो तो रहा था ये 2017 से, जब से आप सहकारिता मंत्री बने तब से हो रहा था ये फर्जीवाड़ा। क्योंकि आपने स्वयं कहा कि 2017 जनवरी में इस सहकारिता को रजिस्टर्ड किया गया। आपकी जानकारी में ये भी नहीं है कि रजिस्टर्ड क्या होता है। मंत्री होते हुए आपको इतना पता नहीं है कि वो समिति यहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपने कहा कि पहले आपने कहा है ही नहीं, पहले तो आपने ये कहा, अब आप कह रहे हैं कि वो यहाँ 2017 में कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। सच्चाई ये है कि उसको सहकारिता विभाग ने एनओसी दी कि वो यहाँ जो है वो यहाँ इस प्रदेश में भी, जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वो काम करने के लिए उसे परमिशन है, वो परमिशन उसको यहाँ भी मिली, एनओसी मिली उसकी। ये 2017 की बात है और 2017 के जनवरी की बात है। उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी उस समय। लिहाजा ये काम उत्तराखंड में 2017 के बाद हुआ, जब आप मंत्री बने। और आपने ये बात मान ली है कि आपने 2022 में ये पत्र भेजा सरकार को, केंद्र की, कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब आप पर ये आरोप है कि ये जानते हुए भी कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपने इसको रोका नहीं, जबकि आप इसको रोक सकते थे। केंद्र को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमारे राज्य में कोई अपराध कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हमें उसके लिए केंद्र को पूछने का नियम नहीं है कि हम केंद्र को पूछें तब उस पर कार्रवाई करें। जो गलत काम हो रहा है, राज्य की सरकार में वो शक्तियां निहित हैं कि राज्य की सरकार अपने प्रदेश की जनता के हित में उन गलत कामों को रोक सकती है और उस गलत काम को करने वाले पर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए लिहाजा आप पर यह आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में आप शामिल हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर उच्च स्तर की जांच बिठाएं और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सहकारिता विभाग में तमाम जो बाकी के फर्जीवाड़े हुए हैं, उन तमाम फर्जीवाड़ों की भी जांच होनी चाहिए, अन्यथा हम राज्यव्यापी इस पर आंदोलन करेंगे। मैं आह्वान करना चाहता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने एलयूसीसी के माध्यम से जो लूटे हैं, जो पिटे हैं, जिनको लूटा गया है, कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब दौरों पर आए, उनसे ये प्रश्न पूछें कि भाई आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं, आप हमारे पैसे वापस दिलाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर 2017 में जब इन्होंने कहा कि गलत फर्जीवाड़ा हो रहा है केंद्र को, इन्होंने इनके शब्दों में जो इन्होंने कहा कि हमने केंद्र को लिख के दिया, अगर उस समय ये उन सभी अकाउंट्स के उन अकाउंट्स में जो भी पैसे थे, अगर उनको ये उस समय उस पर रोक लगा देते, उस पैसे को सीज कर देते, उन अकाउंट्स को, वो पैसा नहीं निकल पाता, तो आज लोगों का पैसा वापस दिया जा सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और तब जाके जब हम लोगों ने इस पर हल्ला किया, और उससे पहले वो पैसे जब अकाउंटों से विड्रॉ हो चुके थे, पहले ही सब खुर्द बुर्द कर दिया गया था, जब प्रमोटर्स भाग गए थे, तब जाके मंत्री जी हम लोगों के चिल्लाने पर, कहने पर इनको ये कल आकर कहना पड़ा। और वो भी कहा उन्होंने ये कि इसके लिए कांग्रेस दोषी है, जबकि ये पूरी तरह आकंठ उसमें नजर आ रहे, प्रतीत आ रहे हैं कि जो कुछ हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। और अगर है तो मंत्री जी कांग्रेस के उस आदमी के खिलाफ, कांग्रेस के उस व्यक्ति के खिलाफ आपके हाथ में तो अधिकार है, आप उस पर कार्रवाई करिए। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप? कार्रवाई करिए। लेकिन है बात यह कि आप इसमें डूबे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बात का निश्चित रूप में संज्ञान लेंगे और सहकारिता के जो सहकारी संघ के जो
उपाध्यक्ष हैं, उन पर एक स्पेशल एपिसोड लेके फिर आऊंगा, क्योंकि उनको मेरे मानसिक संतुलन की बहुत चिंता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनका मानसिक संतुलन ठीक करूं, इसलिए उन पर एक विशेष एपिसोड लेके बहुत जल्दी आप लोग के बीच आऊंगा।